औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। उसकी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन और उसका फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम आर स्मॉल डेंस एंड ग्रैनुलर ऑर्गेनेली होते हैं और ये आरएनए और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट से मिलकर बनते हैं और इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। और अगर साइटोप्लाज्म में देखा जाए तो ये फ्रीली मूव भी कर सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के साथ अटैच हुए होते हैं या फिर ये न्यूक्लियस के साथ भी कुछ अटैच हुए होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मौजूद होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। टू सब यूनिट, इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज सब यूनिट जो है वो 60 स्वैडबर्ग यूनिट से मिलकर बनता है और जो स्मॉल है वो 40 स्वैडबर्ग। अगर इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर 150 से लेकर 250 तक हो सकता है। ये आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज यूनिट जो कि डोम लाइक होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हम इसको डिमर कहते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम डिमर कहते हैं। जो स्मॉल सब यूनिट है वो लार्ज सब यूनिट के ऊपर मौजूद होता है और कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें मैग्नीशियम आयंस की मौजूदगी बहुत अहम होती है, क्योंकि जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये स्मॉल और ये स्मॉल और लॉन्ग जो सब यूनिट है आपस में अटैच हो जाते हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो ये आपस से जुदा हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं पॉलीसोम किसे कहते हैं। जब एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद होता है तो हम उसे पॉलीसोम कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। इसके बाद हम इसके नंबर देखते हैं। नंबर ऑफ राइबोसोम, नंबर वैरी करते हैं, हर सेल में इसके नंबर डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर एस्केरिचिया कोलाई में अगर देखें तो एक सेल में 10,000 तक राइबोसोम मौजूद होते हैं और अगर मैमल के एक सेल में देखें तो 10 मिलियन तक राइबोसोम मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये असेंबल कहाँ होते हैं। ये न्यूक्लियोलस में असेंबल होते हैं। जब ये असेंबल हो जाते हैं तो ये ट्रांसफ़र टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो मौजूद पोर होते हैं उसके थ्रू, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है वो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहलाती है। राइबोसोम मेम्ब्रेन इज़ नॉट प्रेजेंट, यानी कि इसमें आउटर मेम्ब्रेन कोई भी मौजूद नहीं होती, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होते हैं। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। सबसे अहम और मेन फंक्शन इसका प्रोटीन सिंथेसिस है, जो कि हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। ये राइबोसोम है, इसका स्मॉल यूनिट, और ये वाला लार्ज। ये मैग्नीशियम आयंस की हाई कंसंट्रेशन की वजह से आपस में अटैच हो गए राइबोसोम के साथ। ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं इधर भी पॉलीपेप्टाइड चेन, इधर भी पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं और इधर ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। जब इसका काम, राइबोसोम का काम ख़त्म हो जाता है तो ये आपस से जुदा हो जाते हैं। जब इनका कोई काम नहीं होता तो ये आपस में जुदा ही रहते हैं, लेकिन जब इन्होंने कोई काम परफॉर्म करना होता है तो ये आपस में यूनाइट हो जाते हैं।